मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है वेडनेसडे का, बुधवार का। मंगलवार को मैं आ गई अपनी ससुराल वापस और बुधवार की मॉर्निंग है ये। मैंने खाना पीना सब कुछ रेडी कर लिया है और मैं लेके जा रही हूँ नीचे पापा जी के लिए और पूजा वही करके आऊँगी। और मैंने आज बनाई है फूल गोभी की सब्ज़ी सूखी। और जीनू फ़िलहाल रेडी हो चुकी है। जीनू का लंच बॉक्स भी रेडी है, उसके लिए बना दिया था उन्हें पराठा। नॉर्मल नमक का पराठा है और केचप रख दिया था थोड़ा सा, तो वो उससे खा लेगी। केचप उसे वैसे भी अच्छा लगता है, तो बट मैंने थोड़ा सा ही रखा है। और पहले तो ना वो सब्ज़ी देखने आई थी कि मम्मा सब्ज़ी कौन सी बनाई है, वो दिखाओ सब्ज़ी। जब मैंने उसे दिखाई, मैंने कहा आलू रख दूँ इसमें से निकाल के फूल गोभी में से, तो फिर मना कर दिया, नहीं अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर उस केचप ले गई और चॉकलेट रख दी थी मैंने उसके लिए, जो कि मैं लेके आई थी डी-मार्ट से छोटी छोटी, तो वही 2-3 रख दी थी। और बस जीनू चली गई नीचे, दादी से छोड़ कर जाएंगे स्कूल। एंड अब मैं रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो पोहा बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद वो आज पोहा खाएंगे मेरे हाथ का, क्योंकि इतने टाइम से तो उन्होंने कुछ नाश्ता वास्ता मतलब अपने आप बना लेते थे। रेडीमेड पोहा आता था ना, तो वही बना के खा लेते थे, कभी नहीं भी खाते थे, नाश्ता ऐसे ही करते थे। तो आज मैंने कहा चलो बना लेती हूँ उनका फेवरेट, तो बस वही बना दिया है और मम्मी को भिजवा दूँगी। अब बन गया पोहा। तो बस इन सब से ना मैं जल्दी जल्दी फ्री हुई हूँ मैं खाने पीने से, क्योंकि मुझे लगना था साफ़ सफाई में, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मुझे क्लीनिंग करनी है। क्योंकि ससुराल आते ही जो है वो धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो हो ही जाती है यार, कुछ टाइम घर से गायब हो जाना हो तो ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे लग चुकी हूँ मैं साफ़ सफाई में। चादर मैंने सोचा चेंज करिए ना, पहले चादर डाल देती हूँ ताकि और कपड़े मुझे डालने थे, तो मैंने कहा साथ में ना धुल जाएगी। और इतने में सफाई करूँगी, इतने में कपड़े भी धुल के रेडी होंगे, इसलिए मैंने मशीन ना पहले ही लगा दी है। और इसके बाद फिर मैं लगूँगी साफ़ सफाई में। और ब्लॉग आई नो यार थोड़ा सा लेट चल रहा है, कल मैंने ब्लॉग डाल नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली जन्माष्टमी वगैरह एकदम से फेस्टिवल आ गए ना, एकदम से मायके से आई, फिर फेस्टिवल आ गए, तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा ब्लॉग लेट है, बट बाद में सब ठीक हो जाएगा। और बस यहाँ पे लग गई मेरी मशीन, चला दी है मैंने और मैं आ गई हूँ वापस। और यहाँ मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दी है। अंदर वाले बेड की बेडशीट तो हस्बैंड ने कुछ टाइम पहले ही चेंज करी थी मेरे आने से पहले, तो उसको तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, वो ठीक है। और यहाँ पे बस बेड की जो भी धूल मिट्टी थी ना यार, बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि डेली रूटीन में करना पड़ता है। फर्नीचर वगैरह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो इसको तो डेली बेसिस पे ना साफ़ करना पड़ता है, तभी साफ़ रह पाती हैं ऐसी चीज़ें। और आदमियों का काम तो आपको पता है यार, ऐसे ही रहता है, उनका ऑफिस एक ही काम हो पाता है उनसे, ऑफिस का तो वही कर पाते हैं। बट हम लेडीज़ जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो हर काम संभाल लेती हैं ईजीली। तो इसलिए बस यहाँ पे मार दिया ना कपड़ा, कॉलिन लेके चिपट गई हूँ। मैंने कहा कॉलिन से ही फटाफट ना साफ़ कर देती हूँ, और फिर जीनू भी आ जाएगी स्कूल से, फिर वो इधर उधर भागती है ना, फिर उसके वजह से तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। तो मैंने कहा जब तक वो स्कूल में है ना, जब तक फटाफट से ना सारी साफ़ सफाई जो है सब कर देती हूँ। और यार ऊपर से अलमीरा झाड़ने के बाद ना बहुत सारा डस्ट निकला था। एक्चुअली अलमीरा के ऊपर ना रजाई पैक करके रख रखी हमने, तो उसी के ऊपर डस्ट हो रखा था, दिख रहा था मुझे साफ़ नीचे से ही। तो फिर मैंने झाड़ू से उसको साफ़ कर दिया है। डीपली तो सफाई नहीं कर रही हूँ मैं अभी, उसके लिए मैं टाइम निकालूंगी सही से, तब डीपली सफाई करूँगी। अभी फ़िलहाल ना ऐसी डस्टिंग कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे सब झाड़ने के बाद उसके बाद मैंने मार दिया कपड़ा, ताकि जो भी डस्ट है ना इस पर अलमीरा वगैरह पे, तो वो दिखाई ना दे। और फ़ोटोज़ पे भी मार देती हूँ ऐसे कपड़ा। और ये देखो यार, अभी मशीन लगा के आई हूँ मैं, और इनके कपड़े ये भी दिख गए, ये भी बिना धुले कपड़े हैं, सारी टी शर्ट इकट्ठी हो रखी है इनकी। ये हाल होता है अगर एक औरत अपने मायके चली जाए ना, तो ये हाल होता है। ये देखो सारी गंदी है। हाँ ये भी गंदी है। अभी तो मशीन फुल हो गई थी, इसलिए मैंने चला दी फिर उसमें। अब मेरे को दोबारा मशीन चलानी पड़ेगी, तभी ये कपड़े उसमें डालूंगी मैं, क्योंकि सारी गंदी पड़ी है। इस बार एक्चुअली ना इन्हें टाइम भी नहीं मिला ज़्यादा, क्योंकि बहुत काम आ रहा है अभी ऑफिस में इनके, तो रात भर बहुत लेट आए हैं, मतलब मेरे पीछे। तो मम्मी ने बताया काफ़ी लेट तक आए हैं, ऑफिस में बहुत काम होता था,
तो इसलिए, वरना वैसे तो ये मशीन चला देते थे, अपने कपड़े धो लेते थे, क्योंकि मशीन में कुछ करना तो होता नहीं, खाली कपड़े डालने होते हैं उसमें, ऑटोमेटिक तो है ही। थोड़ी झाड़ू बाहर भी मार देती हूँ दीवारों पे, और फिर मैं किचन में कर लेती हूँ, किचन की टाइल्स वगैरह साफ़ करनी है तो कर लेती हूँ। ये कपड़े फिलहाल बाथरूम में डाल देती हूँ, क्योंकि जब मशीन चलाऊंगी दोबारा तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो वो कपड़े तो मैंने फ़िलहाल वॉशरूम में डाल दिए हैं, तो जब धुल जाएंगे ना, मशीन एक बार चल जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा चला दूँगी। और इधर मैंने गेट पे देखा तो गेट पे ना बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे, हाथों के छपे हुए, और वैसे भी मिट्टी हो रखी, धूल मिट्टी जो साफ़ दिखाई दे रही थी। तो फिर इसलिए फिर मैं गेट पे भी मैंने कहा कपड़ा मार देती हूँ। मैंने फिराया भी नहीं था कपड़ा काफ़ी टाइम से गेट पे, तो इसलिए वो भी साफ़ कर दिया है फ़िलहाल। और ये जीनों के जो टॉयज़ है ना, सॉफ्ट टॉयज़, तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे, काले काले से पड़ गए थे। एक दो तो मैं डेली धो देती थी, बट कुछ थे जो कि अभी बहुत गंदे दिख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा इनको भी मशीन में डाल दूँगी, तो धुल जाएंगे ना तो सही रहेगा। और बस यहाँ पे झाड़ू लेके मैं चिपट पड़ी हूँ बाहर की। मैंने कहा चलो झाड़ देती हूँ। बेडशीट तो खैर चेंज करी है मैंने, तो पहले तो ध्यान रहा नहीं मुझे, बट क्या था, फिर मैंने बेडशीट ना ऊपर से ऐसी झाड़ दी थी, क्योंकि यार पहले ध्यान नहीं था तो क्या कर सकते हैं, बिछा दी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि दीवारें भी झाड़नी है, बट फिर मैंने बेडशीट ऊपर से ऐसी झाड़ दी थी। और डस्टिंग होने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। और मैंने देखो कपड़े भी अभी तक नहीं रख पाए हैं, कपड़े सेट करके रखूँगी, तो इसके लिए भी टाइम निकालूंगी अलग से। आज तो खैर सफाई में ही टाइम निकल गया, तो थकान बहुत हो गई थी। और कपड़ों का मैं देखती हूँ फिर शाम के टाइम पे रख लूँगी कपड़े फोल्ड करके। और कुछ दिखाने भी थे मम्मी को, तो फिर मैंने इसलिए भी नहीं रखे। और ये मोटे मोटे यार रुएं से हो गए थे ना, ये बार बार पीछे की साइड में आ जा रहे थे, क्योंकि झाड़ू से लग के फिर वापस पीछे आ जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा पहले ना इनको ही भर के हटाती हूँ, इनको डाल देती हूँ डस्टबिन में। उसके बाद फिर थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी, तो फिर मैं दोबारा से लगाने लग गई हूँ। और हाँ, इतने में आ गई जीनू का टाइम हो गया था आने का, तो मम्मी उसे लेके आ गई थी। तो बस उसको फिर खाने पीने को दिया कुछ, उसके ड्रेस वगैरह चेंज करी, कपड़े चेंज करे। चेंज किया, मैंने कहा चलो पहले पसीना सुखा ले तभी टी शर्ट पहनाऊँगी। तो मैंने उसकी ड्रेस उतार के ऐसी मैंने को थोड़ी देर ऐसी खेलती रहेगी। और क्योंकि ये सफाई में लगी हुई थी यार, तो ना मैंने कहा पहले सफाई कर लो, उसके बाद फिर जीनू को कपड़े पहनाती हूँ। अभी फ़िलहाल हाथ वाथ सब गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको अभी छोड़ दिया जीनू को फ़िलहाल। मैंने कहा वो खेलती रही आराम से। और इधर टीवी पे भी कपड़ा मार दिया, क्योंकि ये डस्टिंग करो तो इधर उधर डस्ट जाती है, तो फिर इसलिए टीवी भी हो गई साफ़। और मैं आ गई हूँ गेट वेट साफ़ करने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना दाग धब्बे बहुत सारे लगे हुए थे। तो जब साफ़ किया ना तो इतने अच्छे गेट लग रहे थे ना साफ़ करने के बाद, तो सुकून महसूस हो रहा था। मतलब थकान तो हो जाती है यार सफाई करो, बट ये है कि फिर देख के भी ना बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो घर साफ़ दिखता है ना, तो अच्छा लगता है मन को भी। और ये विंडोज़ वगैरह हैं, जो विंडोज़ पे जहाँ तक मैं पहुँच पाई थी मैंने साफ़ कर दी थी। और जहाँ नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ फिर मैंने सोचा हस्बैंड से करा लूँगी, क्योंकि उस साइड में ना हाथ जा नहीं पाता है, और ज़्यादा रिस्क मैं लेती नहीं हूँ। तो जब वो आएंगे तो उनको बोल दूँगी। और ये वाला जो शीशा है ना यार, ये मतलब एग्जॉस्ट वाला, ये तो बहुत गंदा हो गया था अंदर से, क्योंकि किचन में खाना पीना बनता है ना, तो सारा धुआं जो यहीं से निकलता है। तो इसको तो फिर मैंने स्क्रब लेके उसको खूब रगड़ा था, तब जाके वो क्लीन हुआ, क्योंकि कपड़े से तो होने का था नहीं। वो एकदम ना शीशा वैसा हो गया था, काला काला सा अंदर से। तो इसको भी कर दिया मैंने क्लीन। लगे हाथ जब सफाई करने लग जाओ ना, तो यार ऐसा लगता है ये भी साफ़ कर दो, ये भी साफ़ कर दो, मतलब फिर तो एनर्जी सी आ जाती है। और जबकि मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था, बहुत थोड़ा सा ही पोहा बचा था, तो मैंने वही खा लिया था। उसके बाद से मैं चिपट गई हूँ सफाई में, और भूख वो कुछ भी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि काम दिख रहा है। तो और जीनू देखो ऐसी ही फुदक रही थी वहाँ पे मेरे साथ साथ ही लगी पड़ी है अभी वो, क्योंकि उसके लिए ना टीवी चला दिया। उनका चलो टीवी देखती रहेगी, और टीवी चला रही थी, बट यार वाईफाई को जो तार था ना, ये प्लग मैंने निकाल दिया था, क्योंकि जो बोर्ड था ना यार, ये मुझे क्लीन करना था। मैंने इसको कर नहीं पाया था काफ़ी टाइम से, इस पर दाग धब्बे बहुत लग गए थे। दाल वाल बनती है, खाना बनता है, सब्जी बनती है, तो सारा छौंका ना यहीं जाता है इस साइड में ही। तो इसको मैंने कहा चलो क्लीन कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे डर लगता है थोड़ा बोर्ड साफ़ करने में ना, क्योंकि पानी वानी होता है, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो करंट वगैरह हो जाए। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने फिर फटाफट से जी वाईफाई का प्लग लगा दिया था,
और वाईफाई का प्लग यार यहीं पे आ पाता है, उस साइड में ना इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए फिर यहीं पे लगा देते हैं। और जीनू मैडम की टीवी जो है चल गई, जीनू आराम से देख रही है टीवी। और बस यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। और मम्मी भी आ गई थी थोड़ी देर में खाने पीने के लिए, तो फिर बस हो ही गई थी वैसे सफाई। अब तो किचन ही रह गया था, मैंने किचन का नंबर बाद में लगाया, पहले अंदर सारा क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने किचन का नंबर लगाया। तो यहाँ पे ये बास्केट जो है इसको भी क्लीन कर लिया है, ऑयल सा हो गया था इसके अंदर। और जो मसालदानी है उसको तो मैंने यार क्लीन करा था कुछ टाइम पहले ही, मायके जाने से पहले, तो उसका ज़रूरत नहीं थी, बट उसका ढक्कन था वो गंदा हो गया था, तो फिर मैंने उसको क्लीन करके पोंछ के और फिर उसको लगा दिया है। और बस यहाँ पे लंच बॉक्स भी धो दिया, हाथ लगे हाथ, और बर्तन तो हो चुके हैं, बस अब लंच के और हो जाएंगे, मम्मी खाएंगी मैं खाऊंगी, बस फिर वो क्लीन करके रख दूँगी। तो ऊपर का जो काउंटर टॉप है ना वो तो साफ़ हो चुका है अभी, और अब मैं लग चुकी हूँ नीचे। ये ना थोड़ी सब्जियां वगैरह रखी थी, तो इनको ना इसमें रखना था बास्केट में, अरबी प्याज और आलू भी थे, और आलू नीचे रखे थे, मम्मी कह रही उसको भी हम ले आएंगे, तो फिर वो भी रख दूँगी बाद में। और ये सब करने के बाद फिर इतने मशीन भी चल गई थी, मतलब कपड़े धुल गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो यार कपड़े सुखा के उसके बाद ही फिर खाना पीने में लगूंगी और फिर खाऊंगी खाना, क्योंकि बहुत ज़ोर वाली भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सफाई में। मम्मी को तो खैर खा गई थी। और हाँ यार, वो इसी बीच क्या हुआ था, ट्राइपॉड जो है वो टूट चुका है मेरा, मतलब ट्राइपॉड का जो स्टैंड होता है ना वो टूट गया था, एकदम से हाथ लग गया था मम्मी का गलती से, तो वो गिर के एकदम चटक हो गया। तो अभी ना फ़िलहाल मैं छोटे ट्राइपॉड से काम चला रही हूँ, छोटा ट्राइपॉड रख लिया मैंने, उसी में कैमरा लगा दिया। अब देखो हस्बैंड से बोलूँगी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तब वो आएगा स्टैंड। और चलिए ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे, आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।